ब्रज के रस को जो चखे, चखे न दोसर स्वाद। एक बार राधा कहे तो रहे न कछु और याद। ब्रज की महिमा को कहे जो वर्णे ब्रज धाम। जहाँ वसत हर सांस में श्री राधे और श्याम। कल तक की कथा हम सब राजा परीक्षित के चरित्र का श्रवण दर्शन कर रहे थे। किस प्रकार से कलयुग को 4 स्थानों में वास देकर के राजा परीक्षित आगे बढ़े हैं, और जैसे ही आगे बढ़े हैं एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वो ऋषि भगवत भक्ति में, भगवान के ध्यान में, श्री राधा कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करते हुए समाधिस्थ थे। राजा की आने की आहट नहीं लगी। राजा को लगा कि ये मेरा अपमान है। राजा पधारे हैं आश्रम में तो उनका राजोचित सम्मान होना चाहिए। राजा ने आश्रम में पड़े हुए एक मृत सर्प को उस ऋषि के आश्रम में गले में लपेट करके वापस चले गए। ये दृश्य आश्रम के छोटे छोटे बच्चे देख रहे थे। पास में ही कौशिकी नदी में उन ऋषि का पुत्र स्नान कर रहे थे, जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। आश्रम के वो छोटे छोटे बच्चे श्रृंगी ऋषि के पास जाते हैं और कहते हैं, एक व्यक्ति आता है और अपने गुरुदेव के गले में मरा हुआ सर्प लपेट कर चला जाता है। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के श्रृंगी ऋषि ने वहीं से उस व्यक्ति को श्रापित किया। इति लंघित मर्यादम तक्षको सप्तमे हनि। जिसने भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके हमारे गुरुदेव भगवान के गले में मरा हुआ सर्प लपेटा है, यही मरा हुआ सर्प तक्षक नाग बन करके अगले 7 दिनों में उस व्यक्ति का मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही ये बात राजा परीक्षित को पता चलती है, वो अपना राजपाट का त्याग कर देते हैं। अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना देते हैं, राज तिलक कर देते हैं और राज्य को छोड़ करके अन्न जल का त्याग करके गंगा किनारे जाकर के बैठ जाते हैं। क्योंकि गंगा की महिमा के बारे में बताया गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व पाप प्रणाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न वेद्यते। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि प्रणाशनम। अकाल मृत्यु से भी रक्षा करने वाली भगवान के चरणों का चरणामृत गंगा जल। विष्णु पादाब्द संभोते गंगे त्रिपथ गामनी धर्म दव्येत विख्याते पापम में हर जाह्नवी। भगवान श्री हरि के चरणों को धोकर निकले श्री गंगा। इसलिए गंगा तट पे जाकर के राजा परीक्षित बैठ जाते हैं कि गंगा तब दर्शनात् मुक्ति। गंगा के दर्शन से भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये बात जैसे ही राज्य में सबको पता चलता है, सारे लोग ये देखने के लिए कि अब हमारे राजा का क्या होता है, धीरे धीरे गंगा तट पे सारे राज्य के लोग आने लगे। अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महर्षि मनीषी सब आ गए। देखते देखते 88,000 ऋषि आकर के विराजमान हो गए। सब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति को 7 दिनों में ही अकाल मृत्यु का श्राप लगा हो, उस व्यक्ति के कल्याण के लिए क्या साधन किया जाए। उसमें
हर विषय के अलग अलग ऋषि बैठे थे। सबने अपने अपने विषय का अनुसंधान किया। कोई भगवान राम के भक्त थे जिनके पास राम तारक मंत्र थी। उन्होंने कहा कि देखो, मुक्ति का साधन तो हमारे पास भी है, राम तारक मंत्र से भी मुक्ति मिलती है, पर भगवान राम का अनुष्ठान रामचरितमानस के अनुसार मानस यज्ञ से की जाती है, जिसमें कम से कम 9 दिनों का समय लगता है। पर राजा परीक्षित के पास तो 7 ही दिन शेष बचे हैं। कोई ऋषि भगवती की उपासना में निमग्न थे, भगवती को सिद्ध किए हुए थे। कोई गायत्री को सिद्ध किए हुए थे, कोई भगवती दुर्गा कवच को सिद्ध किए हुए थे। सबने अपनी अपनी विचार रखा कि देखिए, हमारे पास भी सिद्ध संपुट मंत्र तो हैं अनेक प्रकार की सिद्धियों के लिए। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। पर इस भगवती की अनुष्ठान भी नवरात्रि के 9 दिनों में संपन्न की जाती है। पर राजा परीक्षित के पास तो 7 ही दिन हैं। उसी सभा में कोई भगवान शिव के भी परम भक्त विराजमान थे। उन ऋषि ने अपना विचार दिया कि देखिए, हमारे पास भी भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान है, जो सिद्ध है। मृत्यु पर भी जो विजय प्राप्त करवा दे उसे महामृत्युंजय कहते हैं। पर शिव के भी एकादश स्वरूप है, इसलिए शिव की भी आराधना कम से कम 11 दिनों में होती है। पर राजा परीक्षित के पास तो 7 ही दिन है। सब ऋषि मिलकर के चिंतन मनन कर रहे हैं और तब सबने मिलकर के एक निष्कर्ष निकाला कि जिसके जीवन में मात्र 7 दिन शेष बचे हों, उसकी मुक्ति का एक ही साधन बचा है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाई जाए तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। अब ये तो तय हो गया कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से राजा परीक्षित की मुक्ति हो सकती है। पर राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाए कौन? बहुत ध्यान से सुनिए, कथा सुनाने का अधिकारी कौन है? कथा लिखने वाले महर्षि वेदव्यास जी भी उसी सभा में हैं। महर्षि वेदव्यास के पिताजी पराशर ऋषि भी बैठे हैं उस सभा में। पर ये अपने आप को राजा परीक्षित को कथा सुनाने का अधिकारी नहीं समझ रहे हैं। अरे कहां तक कहीं वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे, और 88,000 ऋषियों का नाम हम कितना बताएं, सब ऋषियों का नाम भी लिखा है भागवत जी में। क्यों नहीं ये लोग अपने आप को अधिकारी मान रहे हैं राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए? क्योंकि श्रोता से वक्ता श्रेष्ठ होना चाहिए। ठीक है, हम अमलात्मा विमलात्मा ऋषि हैं, अन्न का त्याग कर चुके हैं, पर कंदमूल फल तो हम भी ले लेते हैं प्रसाद के रूप में, झरने नदी का जल तो हम भी ले लेते हैं। पर जो राजा परीक्षित है ना, जो कथा सुनने के लिए जजमान बनेगा, वो अन्न जल का त्याग करके बैठा है। मतलब जजमान हमसे श्रेष्ठ है त्याग के मामले में। जिसने अपने जीवन में अन्न जल का भी त्याग कर दिया, राज्य की तो बहुत बड़ी चीज है, तो उसको कथा सुनाने वाला कोई उससे भी श्रेष्ठ हो तभी उसकी मुक्ति संभव है। कोई भी व्यक्ति जाकर के किताब पढ़ के सुना दे, उससे कल्याण नहीं होने वाला है। 88,000 ऋषि बैठे हैं और वो कोई कथा नहीं सुना रहे हैं। सब ये विचार कर रहे हैं कि इसकी मुक्ति तो भगवान की कृपा से ही अब संभव है, क्योंकि धरती पे शायद ही ऐसा कोई वक्ता मिले जो अन्न जल का त्याग करके 1 दिन नहीं 7 दिन तक कथा सुनाए। लोग विचार कर ही रहे थे, उसी समय अचानक से एक दृश्य दिखाई दिया। तत्र भवति भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो
वृतश्च बालैरवधूतवेश। सारे ऋषि महर्षि लोग की जब नजर पड़ी सामने तो क्या देखते हैं, तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही वहां व्यास नंदन सुखदेव जी के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। भागवत जी के वक्ता स्वयं भगवान ही हैं, इसलिए आज भी वक्ता की जब पूजा होती है ना, तो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, भगवान के सिवा इस कथा को सुनाने का कोई अधिकारी नहीं है। भगवान ही बोलते हैं, वक्ता तो माध्यम बनता है। वक्ता के जिह्वा पे विराजमान होकर के भगवान ही कथा सुनाते हैं। और बहुत अनुशासन पूर्वक जीवन होना चाहिए कथा सुनाने वाले का, ये वक्ता के लिए अनुशासन है। तत्र भवति भगवान व्यासपुत्र, यदृक्षया गामटमानपेक्ष, यदृक्षया गामटमानपेक्ष, जिनको किसी की मान और सम्मान की भी अपेक्षा नहीं है, वैसे भगवान प्रकट हुए हैं इस कथा को सुनाने के लिए। उनकी शरीर की मर्यादा क्या है, तो अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, जो मिल जाए उसी में प्रसन्न रहे वक्ता, ये वक्ता का लक्षण बताया गया है। निज लाभ तुष्टो, मुझे चाहिए तो गोविंद से चाहिए, नहीं तो किसी से नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य मिल गया प्यारे, इससे बड़ी कोई वस्तु प्राप्त हो नहीं सकती है इस धरा पे। अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो, वृतश्च बालैरवधूत वेश, अवधूत वेश में भगवान प्रकट हुए हैं सुखदेव जी के रूप में। जैसे ही सुखदेव जी प्रकट हुए, वो कहीं से आए नहीं, तत्रा भवती, वहीं से प्रकट हुए गंगा तट पे 88। अच्छा, भगवान को कहीं आने जाने की जरूरत भी क्या है, वो जब चाहे तब जहां चाहे वहां प्रकट हो सकते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ये तो कभी भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। इसलिए तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रो, ये वही भगवान है, एक बार खुद प्रकट होकर के राजा परीक्षित की रक्षा कर चुके हैं। कब? जब यही राजा परीक्षित अपनी मां उत्तरा के गर्भ में था, तो अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र का संधान किया गया था, और उस समय यही भगवान कृष्ण के रूप में एक रूप से गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा कर रहे थे, और एक रूप से मस्तक पे हाथ फिरा करके उसको सहारा दे रहे थे। जब शस्त्र का प्रहार हुआ था राजा परीक्षित के ऊपर, तो शस्त्र के माध्यम से अंगुष्ठ मात्र प्रमाण से गदा लेकर के गर्भ में राजा परीक्षित की परिक्रमा लगा रहे थे। ये कमाल का भक्त है प्यारे, लोग भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, इसकी परिक्रमा गर्भ में ही भगवान लगा रहे थे। उस समय अश्वत्थामा के द्वारा शस्त्र प्रहार हुआ था, तो शस्त्र से रक्षा करी थी। आज शास्त्र का प्रहार हुआ है, एक ब्राह्मण के द्वारा श्राप दिया गया है, तो श्राप मंत्र बल से दिया जाता है। और जब शास्त्र का प्रहार हुआ है, तो भगवान शास्त्र को लेकर के ही उपस्थित हो गए हैं रक्षा के लिए। प्यारे, अपनी भक्तों की रक्षा के लिए भगवान क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही सुखदेव जी प्रकट हुए, भगवान सुखदेव जी के पिता महर्षि वेदव्यास और उनके पिता पराशर ऋषि, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, जमुना गंगा के रेत में बैठे थे 88,000 ऋषि। गंगा की बालू की आसन बनाने लगे और अपनी दाढ़ी से उस पे बुहारी लगाने लगे।
और राजा परीक्षित की ओर देख करके मुस्कुरा करके बोले कि परीक्षित अब चिंता मत करो, अब तुम्हारे कल्याण में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जहां भगवान की वाणी भगवान के मुख से सुनने को मिल जाए फिर उसकी कल्याण को कौन रोक सकता है। जब राजा परीक्षित, जिसको 7 दिनों में ही अकाल मृत्यु का श्राप लगा है, वो साक्षात देखता है कि वही भगवान जो गर्भ में हमारी रक्षा किए थे, वही भगवान आज एक नए स्वरूप में मंत्र बल से मंत्र बल का काट लेकर के उपस्थित हुए हैं हमारी रक्षा के लिए। तो आइए, परीक्षित का भाव है बड़ा सुंदर, ये दर्शन कर लें। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। बहुत ही अद्भुत भाव है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के माध्यम से हम सब भी अनुभव करें कि प्यारे 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये मानव का जीवन मिला, और इस मानव के जीवन में भी भगवान की कितनी कृपा है कि भगवान ने अपनी सेवा में इस शरीर को लगा लिया। हमारी अपनी कोई पात्रता तो थी नहीं, हमारी अपनी कोई योग्यता तो थी नहीं, पर मेरी गोविंद की कृपा से ही ये सेवा मिली है। आइए, राजा परीक्षित के स्थान पे अपने आप को खड़ा करके ये भाव सुनाए मेरे गोविंद को। भक्त का बहुत ही अद्भुत भाव है। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा
जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दे तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा तुमने नाम दिया, जो मेरा तूने नाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, 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 जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दे तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी
सरकार ने मुझको, उतनी तो मेरी औकात नहीं। जितना दिया है सरकार ने मुझको, उतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कृपा है मेरे कन्हैया का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा तूने नाम लिया। जो मेरा तूने नाम लिया। एक भक्त जिसका नाम पार्थ है, जिसे लोग अर्जुन के नाम से जानते हैं, महाभारत के युद्ध में जब लगातार कौरवों की सेना का संहार होता चला जा रहा था, पांडव पक्ष का कुछ भी बिगड़ नहीं रहा था, तो दुर्योधन सेनापति भीष्म पितामह के पास जाता है और कहता है कि दादाजी, लगता है आप मेरे पक्ष से मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं। और दुर्योधन के इस शिकायत को सुन करके पितामह भीष्म को क्रोध आता है और पितामह भीष्म ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि कल सूर्यास्त से पहले अर्जुन का वध हम अवश्य करेंगे। जिसने भी ये भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी, आज युद्ध विराम होने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रहा था, उसे चैन नहीं आ रहा था। पर कोई और भी था जो इस प्रतिज्ञा को सुनकर बेचैन था, वो कोई और नहीं, वो मेरे कृष्ण कन्हैया थे, जो पार्थ की बागडोर थामे थे, जिसकी सारथी बने थे। आज कन्हैया बेचैन होकर के अपने शिविर में टहल रहे हैं। ये भीष्म की प्रतिज्ञा है, कल अगर अर्जुन की वध हो गई ना, तो महाभारत का परिणाम कल ही घोषित हो जाएगा।
अर्जुन यानी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पांडव पक्ष का वो अगर मारा गया तो फिर पांडव पक्ष में कुछ भी बचेगा नहीं। मेरे गोविंद ने मन ही मन ये विचार किया कि जिसकी मृत्यु की समाचार सुनकर के मैं इतना बेचैन हूँ, चलूं देखूं तो सही उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। और ये जानने के लिए मेरे कृष्ण कन्हैया सांवले सरकार मोर मुकुट बंसी वाले आज चले हैं पार्थ के शिविर की ओर। और पार्थ के शिविर में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि पार्थ तो लंबी ताने सो रहा है। बड़े आश्चर्य से भरे हुए नेत्रों से इधर उधर देखते हैं, कहीं भी पार्थ के जागे होने का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। तब कन्हैया ने झकझोर करके पार्थ को जगाया। अरे पार्थ, क्या तूने भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी या तुम्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं है? अरे कल जिसकी मृत्यु होने वाली है पितामह भीष्म की बाणों के द्वारा, वो आज इतनी निश्चिंत होकर के सो कैसे सकता है? अर्जुन उठता है, पार्थ की ओर कृष्ण की ओर देखता है, बोले कृष्ण आज का युद्ध में मैं थोड़ा थक गया हूँ, मुझे विश्राम करने दो और तुम भी जाकर के विश्राम करो। कृष्ण पूछते हैं कि पार्थ, क्या तूने भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं सुनी? अर्जुन मुस्कुराता है, बोले केशव मैंने प्रतिज्ञा तो सुनी। आश्चर्य में भरे कृष्ण पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं है? तूने भीष्म की प्रतिज्ञा सुनने के बाद भी तुम इतने निश्चिंत होकर के कैसे सो रहे हो? तो पार्थ मुस्कुराता हुआ गोविंद की ओर सजल नेत्रों से देखता है और कहता है, हे मेरे गोविंद, अरे जिसकी रक्षा के लिए तुम बेचैन हो, तुम जाग रहे हो, उसे अपनी चिंता करने की क्या जरूरत है? मेरी रक्षा के लिए तुम जाग रहे हो, इसलिए हम निश्चिंत होकर के सो रहे हैं। इसलिए तो इस पंक्ति में कहा गया, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी तो मेरी औकात नहीं। जितना है दिया मेरे सरकार ने मुझको उतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कृपा है मेरे कन्हैया का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। जिन जिन लोगों को लगता है कि मेरे जिंदगी में जो कुछ भी मिला है वो मेरे गोविंद का प्रसाद है, मेरे कन्हैया का प्रसाद है, वो आइए मेरे साथ अपनी भावों को मिला करके कृष्ण कन्हैया मोर मुकुट बंसी वाले मेरे गोविंद तक अपनी भाव को पहुंचाने का प्रयास करें। इतना कौन करता है किसी के लिए, 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 जितना तूने कर दिया
जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय